वैदिक मैथ से आज मेरा दूसरा शुरू होगा डिवीज़न। अब डिवीज़न बाय परावर्त मेथड, पहले भी इसी मेथड से सिखाया था, लेकिन उसमें क्या था कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग डिवाइड कर रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल से। अब हम लोग जिसमें क्वाड्रेटिक भी होगी या फिर 3 टर्म्स भी होंगे तो हम लोग को कैसे डिवाइड करना है इसको देखना है। देखिए सिंपल मेथड है, 2x⁴ - 3x³ - 3x - 2 डिवाइड करना है किससे, x² + 1 से। तो डिवाइजर यहाँ लिखते हैं x² + 1, ठीक है। और ये यहाँ पर है 2x⁴ - 3x³ माइनस या प्लस जो भी करना है 0x² - 3x - 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए x और कांस्टेंट लिखना, तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये होगा -1। x² का ये आ गया, ये 1 आ गया। अब यहाँ देखिए इसके कोफिशिएंट 2 -3 0 -3 -2। अब देखिए जब भी हम लोग x² से डिवाइड करेंगे तो x तक ही जाएगा, यानी ये जो पार्ट आएगा यहाँ पर वो किसका पार्ट होगा, रिमाइंडर का, और इस साइड में जो आएगा वो क्या होगा, क्वोशिएंट का। अब देखिए 0 and -1 हम लोग क्या करते हैं, पहले ही इसका साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इस 0 और -1 का मल्टीप्लाई हमको इस फर्स्ट में करना है, तो 2 × 0 0, थोड़ा तिरछा लिखना पड़ता है, और -1 × 2 -2, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -3। अब इस -3 का इंटू इसमें करना है, तो -3 × 0 0, -3 × -1 इज 3, वो यहां लिखा जाएगा, ठीक है। अब इस लाइन को ऐड करेंगे, एकदम आसान है, इसको ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -2। अब इस -2 का इंटू इन दोनों में करना है, पहले करेंगे तो 0 आएगा और दोबारा करेंगे -2 × -1 इज 2। अब एक यहाँ पर लाइन आएगी, देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे -2 और +2 को, तो यहाँ क्या आएगा 0, -3 + 3 0, ये 0 0 -2 इसको ऐड करेंगे तो -2, ये -3 और ये है आपका 2, ठीक है। ये सारे कोफिशिएंट्स आ गए, हम लोग लिख सकते हैं क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, 2x² - 3x - 2, और यहाँ पर साफ दिख रहा है रिमाइंडर में 0 आ गया है, दोनों साइड 0 है, इट मीन्स रिमाइंडर इज 0, ठीक है। अगला डिवीजन हम दिखाएंगे आपको 3 टर्म्स को लेकर के, ठीक है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, मैंने लिया x³ - 3x² + 3x - 1, इसको किससे डिवाइड करना है, x² - 2x + 1 से। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ लिखे उसको यहाँ लिखेंगे x² - 2x + 1। देखिए अब यहाँ से हमने क्या लिया था, x का कोफिशिएंट 0 था, यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है, -2, लेकिन यहाँ पर हमको साइन करना पड़ता है रिवर्स, ये हो जाएगा 2 और ये +1 है तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ से कोफिशिएंट्स को लिखना है, x³ का कोफिशिएंट 1, ये -3, थोड़ा दूर लिखते हैं ताकि समझने में क्लियर रहे, ठीक है। अब देखिए x³ जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कहाँ से आएगा, x² है यहाँ से आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर क्या है 2 और -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई किस में करना है, 1 में, तो 1 × 2 2, 1 × -1 -1, थोड़ा हर बार एक तिरछा लिखते हैं डिवीजन में जैसा होता है। अब देखिए इन दोनों का सम क्या होगा, -1। अब ये इन दोनों का सम जो -1 आएगा उसका इंटू इसमें करना है, तो 2 × -1 -2, ये है ना, -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -2, -1 × 1 1 प्लस के 1। अब देखिए मल्टीप्लाई तो हो गया, पहले हम लोग किस में मल्टीप्लाई किए, फर्स्ट इसमें किए इन दोनों का, फिर इन दोनों का जो सम आया उसका दोनों का किए, फिर इनका सम आएगा, फिर आगे करेंगे, इसी तरीके से डिवीजन आगे बढ़ जाएगा। -1 + 1 0,
3 -1 -2 इनका भी सम करेंगे तो क्या आएगा 0। इधर -3 + 2 -1 और ये क्या है 1। तो मैंने बताया ना यहाँ तो रिमाइंडर है, यानी रिमाइंडर तो क्लियर इसका 0 दिख रहा है। और जो क्वोशिएंट आएगा ये क्या आएगा x -1। x ये तो x हो गया और ये हो गया -1। हो गया डिवीजन। चलिए एक और लिया है, यहाँ पर x⁴ है और अगला वाला लेंगे x⁵ पर। पावर्स बढ़ाते जा रहे हैं। सॉल्व करने का तरीका, डिवाइजर लिखेंगे क्या x² - x + 1। तो यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1, यानी साइन रिवर्स करना जरूरी है। -1 है तो ये +1 और ये +1 है तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसी तरीके से कोफिशिएंट्स यहाँ लिखेंगे। x⁴ का क्या है 1, क्यूब का -1, स्क्वायर का 1, -1 +1। ये सारे कोफिशिएंट्स लिखे हैं 1 -1 +1 -1 +1। अब आगे के दो क्वेश्चंस को देख के आपको समझ में आएगा हम लोग को क्या करना है। ये जो फर्स्ट नंबर है इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 1 × 1 1, 1 × -1 -1। ठीक है, अब इन दोनों का जो सम होगा उसका मल्टीप्लाई फिर इन दोनों में करेंगे। तो -1 + 1 क्या होता है 0। अब 0 का इंटू जब इन दोनों में करेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा और इधर भी। अब इन तीनों का सम करें तो ये भी क्या आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। +1 - 1 0 होता है, यानी फिर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक 0 0। ठीक है, अब देखिए अब इसको नीचे हमको ऐड करना है हर लाइन को। 1 + 0 1, -1 + 0 0 -1, इसका सम 0, इसका सम 0 और ये क्या हो गया 1। ठीक है, तो ये यहाँ आएगा x², क्योंकि देखिए पावर 4 है, 2 से डिवाइड करेंगे x², यानी ये क्या आ जाएगा क्वोशिएंट x²। और जो रिमाइंडर है वो यहाँ से ऑटोमेटिक आएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका -x + 1, यानी ये x का कोफिशिएंट है ना, तो -x + 1 ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, एक और बताते हैं। चलिए इस बार थोड़ा डिवीजन लिया मैंने डिफरेंट नंबर्स का, क्योंकि अभी तक आप लोग कोफिशिएंट 1 1 -1 इसी पर काम कर रहे थे। इस बार थोड़ा सा चेंज किया। देखिए अब हमको डिवाइड करना है x² + 2x + 4 से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ये सारे नंबर। तो हम लोग को पहले इसका क्या लिखना है, इसका कोफिशिएंट +2 तो यहाँ लिखेंगे -2 और ये +4 है तो ये भी -4। ठीक है, और यहाँ पर कोफिशिएंट्स आपके किसके आएंगे 2 9 18 20। चारों कोफिशिएंट ले लिए, क्योंकि क्यूब स्क्वायर x एंड कांस्टेंट। अब मल्टीप्लाई शुरू होगा। इस 2 में ये 2 इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × -2 -4, 2 × -4 इट इज इक्वल टू -8। अब क्या करते हैं हम लोग इन दोनों का सम करेंगे। 9 - 4 कितना हुआ 5। अब जो 5 है उसका मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। 5 × -2 -10, 5 × -4 -20। डिवीजन यहाँ समाप्त हो जा रहा है, आगे तो जाना नहीं है। अब इनका सम करेंगे तो 20 - 20 0, ये भी 18 और ये भी -18 0, 9 - 4 5 और ये है 2। अब देखिए रिमाइंडर तो यहाँ 0 हो गया, ये तो कांस्टेंट टर्म पीछे के चले गए, तो रिमाइंडर 0। लेकिन जो क्वोशिएंट है वो क्या हो जाएगा 2x + 5। ओके, आप लोग लॉन्ग डिवीजन जो सीखते हैं उससे ज़्यादा आसान ये मेथड है। चलिए एक और लास्ट बताते हैं जहाँ x⁵ लेते हैं। ठीक है, देखिए डिवीजन लिया x⁵ + x³ - 7x² + 9 by x³ - x² + 2x + 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है। यहाँ देखिए 4 टर्म मैंने ले लिए हैं,
तो पहले डिवाइजर के टर्म लिख लें। अब देख यहां पर क्या हो जाएगा, -1 है तो +1, -2, -3, ठीक है। अब इसके कोफिशिएंट्स लिखना है, x⁵ 1, x⁴ नहीं है तो क्या आ जाएगा 0, क्यूब का 1, -7 फिर 0 क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ नहीं है, और ये 9, ठीक है। अब यहाँ 3 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम मेथड है। जैसे 1 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1, -2, -3। अब इन दोनों का सम क्या हुआ 1, यानी फिर 1 का इंटू करेंगे तो 1, -2, -3। फिर इसका सम क्या करेंगे 1, 1 ये 2, इन सब का सम क्या हो जाएगा 1 + 1 2, -2 0, यानी 0 का इंटू करेंगे तो यहाँ 0, 0, 0। वही मेथड है, सेम उसी को करना है। अब यहाँ पर हम लोग एडिशन करेंगे, 9 -3, ये क्या हो गया -7, ये हो जाएगा आपका 3 10 और 2 12, -12, और ये क्या हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, ठीक है। तो अब इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा x² + x, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है -12x² -3x + 9, -12x² -3x + 9, ठीक। अब तक तो डिवीजन बनाना आ गया होगा समझ में। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा चेंज करके समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अब देखिए अभी तक आपने सीखा था कि सब में कोफिशिएंट 1 आ रहा है, डिवाइजर का कोफिशिएंट पहले वाले नंबर का क्या आ रहा है 1, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 2x² -3x + 1, यानी यहाँ पर ये क्या आ गया 2। तो सबसे पहले हम लोग इस डिवाइजर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x² - 3/2x + 1/2। तो जो कोफिशिएंट्स लेंगे ये प्लस लेंगे, साइन हमको रिवर्स करना है, सबसे पहली कंडीशन यही है, ठीक है। बनाने का प्रोसेस वही है, सेम है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मतलब बड़े कोफिशिएंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है 2, -9, 5, 16, -16 और 36। 2, -9, 5, 16, -16 + 36। पहले नंबर का इन दोनों में इंटू करना है, तो 2 का इंटू जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा 3, और इसमें करेंगे -1, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -1, इसमें करेंगे तो 3, ठीक है। अब देखिए अब -9 + 3 कितने के बराबर होते हैं -6। जब -6 का इंटू करेंगे इसमें तो क्या होगा, देखिए ये कट गया 3, -9, ठीक है। और जब इसमें करेंगे -6 का तो ये कट के हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसका सम करेंगे हम लोग, -10, -9 -1 -10 + 5 -5 होगा। जब इसमें -5 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -15/2, और इसमें -5 का करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब इसका हमको सम देखना है, देखिए 16 + 3 19 और इसमें -15/2 को ऐड करना है। 19 × 2 38, 38 - 15 3, 23, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 23/2, किसका इंटू करेंगे 23/2 का। जब 2 का इंटू करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा 23 × 23 × 23 69/4, और इसमें करेंगे तो -23/4। अब ऐड करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा 2, थोड़ा इसको रफ वर्क को अलग कर दें, ये -6, ये आएगा -5, और ये आएगा, इसको करेंगे 23/2 आ रहा था ना यहाँ पर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 होल 1/2।
अब ये रह गया रिमाइंडर पार्ट, इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, ये आएगा आपका 15/4, ठीक है। और इधर करेंगे तो ये आएगा 121/4, ठीक है। इसको करेंगे 121/4 हो, तो ये पार्ट तो हमारा रिमाइंडर है, लेकिन ये क्या है, क्वोशंट। लेकिन हमने यहाँ पर 2 से इस पूरे डिवाइजर को किया था डिवाइड, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 -3 -5/2 और ये हो जाएगा 11/4। तो यानी क्वोशंट आपका हो जाएगा, देखिए 5 पावर को 2 से किए हैं, तो यानी सबसे पहला क्या आएगा, क्यूब, x³ -3x² -5/2 x प्लस 11/4, 11 whole 1/2, it means it is equal to the 23/4, ओके। और रिमाइंडर जो होगा वो होगा आपका 15/4 x प्लस 121/4, ये हो जाएगा रिमाइंडर। और अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो आप कर सकते हैं 3 whole 3/4x और ये हो जाएगा 30 whole 1/4 कांस्टेंट। तो इस तरीके से भी हम लोग डिवीजन कर सकते हैं, जहां पर कोफिशिएंट जो है वो फर्स्ट टर्म का ये कुछ और हो, ठीक है। होपफुली आप लोग डिवीजन करना सीख गए होंगे, ओके।